नमस्ते। आज हम लोग बात करने वाले हैं चंद्र और मंगल की युति के बारे में, यानी जब किसी चार्ट में मार्स और मून कंजंक्ट होते हैं तो वो किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। तो देखिए, क्लासिक्स के हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे मार्स और मून कंजंक्ट होते हैं, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग धन योग माना गया है। इनफैक्ट अगर हम इसकी क्लासिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे जो फला दीपिका में दी हुई है, जो वारामहीर ने दी है, तो ये कहते हैं कि जिसकी भी कुंडली में ये आपको कॉम्बिनेशन मिलता है, जब मंगल और चंद्र इकट्ठे होते हैं तो ऐसे लोग जो हैं ये काफ़ी धनी होते हैं, इनके पास काफ़ी वेल्थ रहती है, इनको गेन्स थ्रू वुमेन होता है, यानी औरतों से ये पैसा कमा पाते हैं। अब अगर इसको हम इंटरप्रेट करेंगे तो इसका मीनिंग ये है कि थिंग्स विच आर रिलेटेड टू वुमेन, जैसे ज्वेलरी हो गई, परफ्यूम्स हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो वुमेन खरीदती हैं, उससे भी ये लोग पैसा कमा सकते हैं। कई जगह पे ऐसा भी लिखा गया है कि ये हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट्स, इस तरह के बिजनेसेस से भी पैसा कमाते हैं, या शराब का व्यापार करके उससे भी पैसा कमाते हैं। तो ओवरऑल इस कॉम्बिनेशन को धन के लिए काफ़ी अच्छा बताया गया है। अब हम थोड़ा सा इस कॉम्बिनेशन को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, चंद्रमा जो है वो हमारा मन है, हमारी जो मेंटल स्टेट है, जो इमोशंस हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। कारक तत्व की बात करें तो मार्स जो है वो सिबलिंग्स का कारक है, छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है, और भूमि कारक भी है। फाइट करने का कारक भी मंगल है, यानी जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो भी आपको मंगल देता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका मन है, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय मार्स, बिकॉज मार्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, और जब वो चंद्रमा के साथ प्लेस्ड होगा तो वो मून को कंट्रोल कर लेगा। तो इस वजह से आप की जो पर्सनालिटी है वो एक एग्रेसिव पर्सनालिटी हो जाएगी, आप कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, यानी कहीं पे भी अगर कोई कंपटीशन है तो वहाँ पे आप फाइट करने की क्षमता रखते हैं, आप हारेंगे नहीं कभी भी, आप हमेशा लाइफ में compete करने की कोशिश करेंगे, एंड यू वुड लाइक टू अर्न मनी आउट ऑफ दैट। इसी वजह से ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी भी कुंडली में आपको चंद्र मंगल मिल जाएगा, इनकी जो इमोशनल स्टेट होती है, इट इज़ काइंड ऑफ रुथलेस। ये दूसरों के इमोशंस की इतनी परवाह नहीं करते हैं, एंड दे ऑलवेज वांट टू विन इन एनी सिचुएशन। तो आपको ये चीज़ हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कुंडली में चंद्र मंगल योग होगा तो ऐसे लोग जो हैं वो हमेशा जीतने की कोशिश करेंगे, एंड उनकी जो बैटरी है उसमें कभी करंट नहीं ख़त्म होता। इस तरह से आप इसको देखिए, ये लोग थकते नहीं हैं, मेंटली दे आर ऑलवेज एक्टिव। कहीं पे भी बैठे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो इनके माइंड में पैसा कमाने की कोई ना कोई प्लानिंग चल रही होगी, कोई ना कोई स्कीम चल रही होगी। अब ये कॉम्बिनेशन जो है, ऐसा बोला गया, ये अच्छी लैंडेड प्रॉपर्टीज़ भी देता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मून से जो 4th हाउस है उसके ऊपर मंगल की दृष्टि ऑटोमेटिकली पड़ जाती है, इस वजह से आपको लैंडेड प्रॉपर्टीज़ मिलने के चांसेस भी बन जाते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग कब होगा वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस कॉम्बिनेशन के जस्ट सिर्फ कुंडली में होने से अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, आपको देखना पड़ेगा कि इसकी स्ट्रेंथ कैसी है। तो देखिए, अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है चार्ट में तो ये अच्छे रिजल्ट देगा। नाइट बर्थ में चंद्रमा वैसे भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए नाइट बर्थ किसी का होगा उसमें ये रिजल्ट अच्छे देगा। अगर मार्स अपनी राशि में हो, एक्सॉल्टेड हो इस कॉम्बिनेशन में, तो बहुत बढ़िया रहता है। ऐसे केसेस के अंदर ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है। हाउसेस की मैं अगर बात करूं तो देखिए, जो क्लासिक्स हैं वो इस कॉम्बिनेशन को 9th 10th 11th हाउस इसके अंदर प्रेस करती हैं। बाकी हाउसेस में थोड़ी सी ये प्रॉब्लमेटिक रहता है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो 5th हाउस में रहेगा तो ये काफ़ी एग्रेशन दे देगा पर्सनैलिटी को, और 4th में रहेगा तो वहाँ पे भूमि कारक अपनी जगह पे आने से उसका नाश कर देगा। तो इस वजह से इसकी जो
प्रेज है वो 9th 10th और 11th हाउस में ज़्यादा की गई है। मैंने इन प्रैक्टिस देखा है कि ये 3rd हाउस में भी अच्छे रिजल्ट देता है, और वहाँ पे लेकिन सेल्फ एफर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। और जो चीज़ मैंने देखी है, लगन में भी इसके रिजल्ट अच्छे होते हैं, बट उस केस में हमारे को चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करना पड़ता है, बिकॉज जब चंद्र लगन और लगन सेम हो जाता है तो सारे योग, हर चीज़ सिमिलर हो जाती है, तो वहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का कुंडली में कोई ब्लेमिश होगा तो वो डबल हो जाएगा। तो इसलिए जब लगन में ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो, चंद्र और मंगल इकट्ठे हों, तो ऐसे केस में आपको चार्ट में बाकी योगास को भी स्टडी करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं धन योगास पे, राज योगास पे, तो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो जैसे मैंने बताया, इन सिचुएशंस में ये कॉम्बिनेशन स्ट्रांग होता है। एक और चीज़ आपको देखनी है कि मंगल और चंद्र किन हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये केंद्र और त्रिकोणों को रिप्रेजेंट करते हों, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम मेष लगन की कुंडली लेते हैं, तो मेष लगन में जो मार्स है वो लगन लॉर्ड हो गया, यानी वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो गया, और चंद्र जो है वो 4th हाउस का स्वामी हो गया। तो वहाँ पे एक प्रकार का राजयोग भी बना रहा है, धनयोग भी बना रहा है। जो हम केंद्र और त्रिकोण से जो धनयोग देखते हैं वो भी उस केस में बन रहा है। फलदीपिका ने इसको महायोग बताया गया है। जब भी केंद्र त्रिकोण के आपस में संबंध होते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर अगर चंद्रमंगल योग मिलेगा आपको, तो उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। तो हमारे को ये चीज़ हमेशा देखनी है। कर्क लगन की अगर मैं बात करूँ, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, तो वहाँ पे जो लगन लॉर्ड है वो मून है, और मार्स जो है वो 10th लॉर्ड है और 5th लॉर्ड है। तो वैसे ही मार्स वहाँ पे राजयोग कारक बन जाता है, बिकॉज इट ओन्स अ केंद्रा एंड अ त्रिकोणा। साथ में लगन का संबंध बन जाए ऐसे केस में, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। तो अगेन इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट में मिलते हैं। अब ये रिजल्ट क्या लाइफ लॉन्ग देगा कि दशाज में देगा, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, चंद्रमंगल योग जो है ये एक लाइफ लॉन्ग योग है, कुंडली में हमेशा ऑपरेट करता रहता है। लेकिन हमेशा आप ये चीज़ समझिए कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो तभी आएंगे जब इन प्लैनेट्स की महादशा या अंतरदशा ऑपरेट कर रही होगी। अब देखिए, मंगल की महादशा आएगी तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। चंद्र की महादशा आएगी तब भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। लेकिन जब भी ये किसी अंतरदशा में आता है, महादशा की अंतरदशा में, वहाँ पे भी ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा वहाँ पे, क्योंकि ये एक धन योग है, एक लक्ष्मी योग है, तो वहाँ पे भी ये अच्छे रिजल्ट देगा। अब अगर मैं जातक भरनम की बात करूँ, मेरे पास जातक भरनम है, तो वहाँ पे इन्होंने इसके बारे में जो दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। वैसे तो हमने कुछ पॉइंट से टच कर लिए हैं, बट स्टिल जातक भरनम इसके बारे में बोलती है कि अगर चंद्रमा मंगल का योग हो तो जातक आचारहीन, कुटिल हृदय, प्रतापी, व्यापार से जीविका करने वाला, कलेश प्रिय, माता का विरोधी और रोगी होता है। सो यहाँ पे अगेन इन्होंने एम्फसाइज किया कि ऐसे लोग जो होते हैं दे कैन गो टू एनी लिमिट्स। आचारहीन है मतलब दे डोंट वांट टू फॉलो एनीथिंग, तो किसी भी प्रकार का काम कर लेंगे। जैसे मैंने बताया कि इन लोगों के माइंड में स्कीम्स चलती रहती हैं, पैसा किस प्रकार कमाना है, तो इसलिए किसी भी तरह के काम को करके उससे पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। कुटिल हृदय को मैं इस तरह से इंटरप्रेट करूंगा दैट दे आर रुथलेस पीपल, वो इमोशंस का नहीं सोचते दूसरों को और पैसा कमाना चाहते हैं। प्रतापी हम लोग बात कर चुके हैं दैट दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग एंड दे आर रेडी टू फाइट फॉर वर्क। व्यापार से जीविका करने वाला, यानी जनरली ये लोग जो होते हैं ये बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, जॉब नहीं कर पाते ज़्यादा टाइम या करना ही नहीं चाहते और व्यापार करके पैसा कमाना चाहते हैं। माता का विरोधी और योगी होता और रोगी होता है। अब देखिए, मून जो है वो मदर का कारक है, और जब चंद्रमा उसके साथ होगा तो नेचुरल है कुछ एफ्लिक्शन आ जाएगी मून के ऊपर। इस वजह से इन्होंने माता का विरोधी कहा हुआ है। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए आपको बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि कुंडली में 4th लॉर्ड की क्या स्टेट है और चंद्र से चौथा घर किस तरह से है। अगर देखिए, मंगल की दृष्टि तो पड़ेगी बिकॉज मून मार्स इकट्ठे हैं, तो और उस पर कोई और कुदृष्टि तो नहीं है, शनि का एस्पेक्ट, राहु केतु ये तो नहीं है। अगर इस तरह से नहीं है तो
थोड़ी बहुत मतभेद ज़रूर रहेंगे मदर के साथ, बट उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब लास्ट पॉइंट इन्होंने कहा है रोगी रहेगा। अब रोगी पे अगर मैं आता हूँ तो देखिए, बिकॉज चंद्रमा के साथ मार्स है यहाँ पे, तो जैसे मैंने बताया कि इनका डाउन टाइम नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है और अंदर से एग्रेसिव हैं। तो मार्स जो है वो फायर भी है, तो ऐसे लोग अगर उनका चंद्रमा के साथ मंगल है तो जो देखी गई है इनका पित्त काफ़ी हाई रहता है, स्पेशली ब्रेन के अंदर, तो इसलिए ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज इनको होने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज फायर एलिमेंट जो है पित्त है वो इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। दूसरी चीज़ जो मैंने इस कॉम्बिनेशन में देखी है, ऐसे लोग जो हैं ये स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव रहते हैं अपनी यंग एज में। पुराने टाइम में तो वेपन्स बोला गया है कि ये लोग वेपन्स कैरी करते हैं, बट आज के टाइम में जो अगर आप देखेंगे तो किसी प्रकार के कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, और अपनी यंग टाइम में अगर इनको इन्हीं प्लैनेट से रिलेटेड दशाएं मिल जाएं तो उस समय ये लोग इस तरह के कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या लिफ्टिंग इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में रहते हैं, तो जिस वजह से इंजरीज होने के इनको चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ भी इस कॉम्बिनेशन में देखी गई है। और अब जैसे मैंने बताया ब्लड प्रेशर और पित्त हाई की प्रॉब्लम्स इन लोगों को रहती हैं, तो अगर पित्त लाइफ लॉन्ग हाई रहेगा तो अल्टीमेटली वो पेट रिलेटेड इश्यूज देने के चांसेस रखता ही है। तो इस वजह से इन्होंने रोग से भी इसको जोड़ दिया है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं, इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर मेकिंग वेल्थ इन लाइफ, और अगर किसी की भी कुंडली में है तो दे कैन गेट एक्सीलेंट रिजल्ट्स। अब मैं एक बात और करना चाहूँगा, बिकॉज आई नो ये क्वेश्चन आएगा कि क्या ये योग ऑपरेट करेगा जब चंद्र और मंगल की आपस में दृष्टि होगी। तो देखिए, क्लासिकली ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि अगर चंद्र और मंगल की आपस में दृष्टि हो तो वो वो लक्ष्मी योग बनता है कि नहीं बनता है, वो नहीं दिया हुआ। लेकिन इन प्रैक्टिस जो हमने देखा है वो ये है कि जब भी चंद्र और मंगल की परस्पर दृष्टि हो, यानी वो 1-7 पोजीशन में हो, तो भी ये वाला योग ऑपरेट करता है। दीज पीपल दे मेक गुड मनी, जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है। हाँ, लेकिन ऐसे केसेस में एक चीज़ ज़रूर देखी है कि बिकॉज मार्स फॉल्स इन द 7th हाउस फ्रॉम द मून, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द स्पाउस ऑफ दिस पर्सन, यानी इनकी हस्बैंड या वाइफ के लिए ये इतना अच्छा नहीं होता। तो वन हैज़ टू सी अदर कॉम्बिनेशंस इन दी चार्ट ऑल्सो, कि 7वां घर किस प्रकार से है, 7th लॉर्ड किस प्रकार से है, क्योंकि उस चीज़ में ये प्रॉब्लम दे सकता है। दूसरी चीज़ मैंने जो देखी है, पार्टनरशिप्स उस टाइम पे ऐसे लोगों को जिनका भी मून मार्स आमने सामने होंगे उनको इतनी सूट नहीं करती, अनलेस एंड अनटिल मंगल अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो, तो उस चीज़ पे भी थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए। बट ओवरऑल it is a good combination for making money. So these are my thoughts on Chandra Mangal Yoga, and it is an excellent yoga. आप चार्ट्स में देखिए और आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इस कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।